चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास विषय चौहान वंश पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में चौहान वंश, चौहान वंश पर चर्चा करने से पहले अनेक इतिहासकारों ने इसके ऊपर बहुत सारे मत दिए हैं। जिन मतों के आधार पर चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित अनेक तथ्य दिए गए हैं। जैसे सर्वप्रथम अगर बात करें तो चौहानों को अग्निवंशीय माना गया है, क्योंकि अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहले जो मत दिया गया है वो चौहानों को अग्निवंशीय कहा गया है। अग्निवंशीय कहने वालों में सर्वप्रथम हम बात करेंगे मोहणौत नैणसी, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि मोहणौत नैणसी, जिनके द्वारा नैणसीरी ख्यात तथा मारवाड़ा परगणारी विगत नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं। इन्हीं ग्रंथों को देखते हुए नैणसीरी ख्यात नामक ग्रंथ में मोहणौत नैणसी ने यह कहा है कि चौहान जो है वो अग्निवंशीय है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता चंद्रवरदाई को माना जाता है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के घनिष्ठ मित्र थे। पृथ्वीराज भट्ट के नाम से भी चंद्रवरदाई को जाना जाता है। इनके द्वारा पृथ्वीराज चौहान की विजयों का वर्णन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में किया गया है, और इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि चौहान जो है वो अग्निवंशीय है। तीसरी अगर बात करें तो महत्वपूर्ण है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की बात करें, सूर्यमल मिश्रण का संबंध जो है वो राजस्थान के बूंदी से रहा है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर तथा वीर सतसई नामक दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, और इन्हीं ग्रंथों के आधार पर सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों को अपने उन ग्रंथों में अग्निवंशीय बताया है। तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित में इतिहासकारों के मतों की बात कर रहे हैं। अग्निवंशीय बताने वालों में मोहणौत नैणसी, पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण, जिन लोगों ने यह कहा है कि यह अग्निवंशीय है। एक बात और है कि इन्हें अग्निवंशीय इसलिए भी कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया, और यज्ञ के दौरान अग्नि कुंड से उत्पन्न हुई 4 जातियों के बारे में हमें विवरण मिलता है कि गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो अग्नि कुंड, या यूं कह सकते हैं कि जो यज्ञ किया गया, उस यज्ञ के दौरान अग्नि कुंड से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई है, जिनमें है प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहान। इसलिए चौहानों को क्या बताया गया है, अग्निवंशीय भी बताया गया है। तो हमें ध्यान रखना है मोहणौत नैणसी, पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण, और इसके अलावा गुरु वशिष्ठ के द्वारा किए गए अग्निकुंड से जो है वो 4 जातियों की उत्पत्ति हुई है, जिन जातियों में से चौहान जाति भी जो है उसको क्या बताया गया है, अग्निवंशीय बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अन्य और इतिहासकार जिन्होंने अपने मत दिए हैं, और उन अपने मतों के अंदर उन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी भी बताया है। दूसरी अगर बात करें सूर्यवंशी, सूर्यवंशी बताने वाले में सबसे पहले हम बात करेंगे, ग्रंथ लिखा गया था पृथ्वीराज विजय, और यह ग्रंथ ज्ञानक के द्वारा लिखा गया।
चाणक्य द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा गया। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की विजयों का वर्णन है और इसी ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। दूसरी अगर बात करें, दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हमें मिलता है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य में रणथंभौर के सबसे प्रतापी शासक हमीर देव चौहान की विजयों का वर्णन है और इसी ग्रंथ में यह बताया गया है कि चौहान जो है वो सूर्यवंशी थे। तीसरी अगर हम बात करें हमीर रासो। हमीर रासो ग्रंथ एक तो लिखा गया था जोधराज के द्वारा और एक लिखा गया था सारंगधर के द्वारा। एक लिखा गया था जोधराज के द्वारा और दूसरा लिखा गया था सारंगधर के द्वारा। जोधराज के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो लिखा गया 13वीं शताब्दी में और सारंगधर के द्वारा लिखा गया वो लिखा गया 18वीं शताब्दी में। इन दोनों ही ग्रंथों में हमीर देव चौहान की विजयों का वर्णन है और इन्हीं ग्रंथों में कौन से ग्रंथ, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो, इन ग्रंथों से हमें यह जानकारी मिलती है कि चौहान जो है वो सूर्यवंशी थे। हमने सबसे पहले बात की चौहानों को अग्निवंशी बताया गया, फिर चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। तीसरी अगर हम बात करें चौहानों पर तो चौहानों को ब्राह्मण वंशीय भी बताया गया है। ब्राह्मण वंशीय ब्राह्मण वंशीय बताने का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया एक ठिकाना है जो वर्तमान में भीलवाड़ा में है, लेकिन हमें जो इस बात का प्रमाण मिलता है कि चौहान जो है ब्राह्मण वंशीय है, बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। बिजोलिया शिलालेख अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर के समय लिखवाया गया, सोमेश्वर चौहान के समय, और इसे लिखा था गुणभद्र ने। और इसी शिलालेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि चौहान जो है वो ब्राह्मण वंशीय थे। तो पहला जो प्रमाण वो हमें मिलता है बिजोलिया शिलालेख से। दूसरी अगर हम बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने यह माना है कि चौहान जो है वो ब्राह्मण वंशीय थे। तीसरी अगर हम बात करें तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जिन्होंने यह माना है कि चौहान जो है वो ब्राह्मण वंशीय है। चौथी अगर हम बात करें तो डॉक्टर ओझा, इन्होंने भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है। तो ब्राह्मण वंशीय मानने का प्रमाण बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा भी चौहानों को जो है वो ब्राह्मण वंशीय कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय कहते हैं, और इसके साथ साथ ही डॉक्टर ओझा भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय कहते हैं। अग्निवंशीय, सूर्यवंशी तथा ब्राह्मण वंशी, यह चौहानों को बताया गया है। चौथी अगर हम बात करें तो चौहानों को विदेशी जाति भी बताया गया है। चौहानों को विदेशी जाति भी बताया गया है। विदेशी जाति बताने में सबसे अहम भूमिका कर्नल जेम्स टॉड और दूसरे हैं विलियम कुक तथा तीसरे हैं डॉक्टर स्मिथ। कर्नल जेम्स टॉड, विलियम कुक तथा डॉक्टर स्मिथ, इन तीनों ने जो है चौहानों को एक विदेशी जाति बताया है। तो हमने सबसे पहले चौहानों को अग्निवंशीय माना, फिर हमने चौहानों को सूर्यवंशी माना,
उसके बाद में चौहानों को ब्राह्मण वंशीय कहा गया। उसके बाद चौहानों को विदेशी जाति भी बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चौहानों को चंद्र वंशीय भी बताया गया है। चौहानों को चंद्र वंशीय भी बताया गया है। चंद्रवंशीय बताने के प्रमाण हमें हांसी शिलालेख तथा अचलेश्वर मंदिर लेख से प्राप्त होते हैं। दो प्रमाण हमारे पास इस बात के हैं कि चौहानों को जो है वो चंद्रवंशीय भी कहा गया है। एक है हांसी शिलालेख और दूसरा है अचलेश्वर मंदिर लेख। तो इन दोनों के आधार पर चौहानों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशीय बताया गया है। तो ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं, जिनके आधार पर चौहानों को अग्निवंशीय, सूर्यवंशीय, चंद्रवंशीय, विदेशी जाति तथा इनको ब्राह्मण जाति बताया गया है। अब हम चौहानों का मूल स्थान कौन सा रहा है, चौहानों की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है, और राजस्थान में जो है वो चौहानों ने अपनी कहां जो है शाखाएं स्थापित की है, इसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में सांभर के चौहान। चौहानों की मूल उत्पत्ति सांभर को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा सांभर में चौहान वंश की स्थापना की गई। ऐसा माना जाता है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा सांभर में चौहान वंश की स्थापना की गई। इसलिए वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक या चौहानों का आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक मत ऐसा भी मिलता है कि वासुदेव चौहान के द्वारा ही सांभर में सांभर झील का निर्माण करवाया गया था। और इस बात का प्रमाण हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर के समय लिखवाया गया बिजोलिया शिलालेख, हमने पीछे बात की अभी। गुणभद्र के द्वारा यह रचित है शिलालेख। इस शिलालेख में हमें यह प्रमाण मिलता है कि सांभर में सांभर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। वासुदेव चौहान के बारे में एक बात का वर्णन और मिलता है कि वासुदेव चौहान के द्वारा ही सांभर में शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया, इसलिए सांभर को शाकंभरी भी कहा जाता है। इसलिए सांभर को शाकंभरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें आप, सांभर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान है। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा सांभर में चौहान वंश की स्थापना की जाती है। इसलिए वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक, इनका आदि पुरुष कहा जाता है। बिजोलिया शिलालेख से हमें यह प्रमाण मिलता है कि सांभर में सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया तथा इन्हीं के द्वारा सांभर में शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी कड़ी में वासुदेव चौहान के बाद अगर महत्वपूर्ण शासक देखें तो शासक आते हैं विग्रहराज प्रथम। विग्रहराज प्रथम, हालांकि विग्रहराज प्रथम के बारे में इतिहास में अधिक कोई महत्वपूर्ण कोई कार्य इनके द्वारा नहीं किए गए, अधिक जानकारी इनके बारे में नहीं मिलती। लेकिन विग्रहराज प्रथम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में, या यूं कह सकते हैं कि चौहानों में 4 विग्रहराज हुए हैं। 4 विग्रहराज हुए, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ। इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो है विग्रहराज जो प्रथम था, उनका टाइम जो है वो क्या था? उनका समय था 734 ईस्वी से 759 ईस्वी। वासुदेव चौहान के बाद में महत्वपूर्ण शासक कौन? विग्रहराज प्रथम। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा शासक आता है गौक प्रथम।
जिनका समय था 809 से 836 ईस्वी। गऊ प्रथम पर एक क्वेश्चन हर बार जो है लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि सीकर में हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया, तो उनका नाम है गऊक प्रथम। गऊक प्रथम के द्वारा सीकर में हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हर्षनाथ जी को चौहानों का आराध्य देव माना जाता है, इष्ट देव माना जाता है। इनके द्वारा हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया, हर्षनाथ मंदिर, और हर्षनाथ जी को चौहानों का आराध्य देव माना जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम शासक की बात करें तो चौथे शासक महत्वपूर्ण हैं वाकपतिराज प्रथम। वाकपतिराज प्रथम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। वाकपतिराज प्रथम, वाकपतिराज प्रथम इनका समय था 917 से 944 ईस्वी। वाकपतिराज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके छोटे पुत्र जिनका नाम था लक्ष्मण राज चौहान, लक्ष्मण राज चौहान के द्वारा नाडोल पाली के अंदर चौहान वंश की स्थापना की जाती है। कहां? नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? लक्ष्मण राज चौहान के द्वारा। देखिए, सांबर की ही एक शाखा निकलती है, कौन सी जगह? सर्वप्रथम नाडोल पाली में निकलती है। या यूं कह सकते हैं कि सांबर के चौहान सर्वप्रथम कौन सी जगह जाएंगे जहां जाकर अपनी जो है वो एक अलग शाखा जो स्थापित करेंगे, तो वो कौन सी है? नाडोल पाली है, जहां चौहानों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? लक्ष्मण राज चौहान के द्वारा की जाती है, और उनके पिता का नाम था वाकपतिराज प्रथम। इसी कड़ी के अंदर अगर हम आगे और चलें और महत्वपूर्ण अगर सांबर के चौहान और देखें तो इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय इनका समय 971 से 998 ईस्वी रहा है। महत्वपूर्ण शासक है विग्रहराज द्वितीय, क्योंकि हमने विग्रहराज प्रथम के बारे में पढ़ा है, जिनका समय जो है वो 734 से 759 के आसपास था। दूसरा, अब दूसरे विग्रहराज आ गए, विग्रहराज द्वितीय, जिनका समय जो है वो 971 ईस्वी से 998 ईस्वी तक इनका समय रहा है। इनके ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है? तो चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय को माना जाता है, प्रथम प्रतापी शासक। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके द्वारा गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को हराया गया था। गुजरात का शासक था जिसका नाम था मूलराज प्रथम। तो मूलराज प्रथम को सर्वप्रथम किसने हराया? मूलराज प्रथम को सर्वप्रथम विग्रहराज द्वितीय चौहान शासक ने मूलराज प्रथम को हराया था, तथा विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात में ही आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो तीन बातें हमें जो है विग्रहराज द्वितीय के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है? तो विग्रहराज द्वितीय को माना जाता है। दूसरी बात, इन्हें प्रतापी शासक क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके द्वारा गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को हराया गया था। तीसरा, इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था, इन्होंने गुजरात में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, इसी कड़ी में अगर हम आगे और देखें कि सांबर के चौहानों में आगे और कौन कौन से जो है वो महत्वपूर्ण शासक हैं, तो इसके बाद शासक जो आते हैं वो है विग्रहराज तृतीय। हमने विग्रहराज प्रथम की बात की थी, फिर हमने विग्रहराज द्वितीय की बात की थी, अब हम बात करने जा रहे हैं विग्रहराज तृतीय। विग्रहराज तृतीय जिनका समय था 1070 से 1090 तक। हालांकि इन पे कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं मिलता, लेकिन एक ही क्वेश्चन आता है
कि किस चौहान शासक को विसला नाम से जाना जाता है। किस चौहान शासक को विसला नाम से जाना जाता है? तो विसला नाम से जाने वाले शासक का नाम है विग्रहराज तृतीय। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे और शासकों की बात करेंगे। विग्रहराज तृतीय के बारे में जो शासक आते हैं सांबर के चौहानों में, वो है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम का समय है 1090 से 1120 ईस्वी। 1090 से 1120 ईस्वी। पृथ्वीराज प्रथम विग्रहराज तृतीय के पुत्र थे। पिता का नाम इनके विग्रहराज तृतीय। पृथ्वीराज प्रथम वह प्रथम चौहान शासक था जिसने परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। चौहानों का वह प्रथम शासक जिसने परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, शासक का नाम था पृथ्वीराज प्रथम। यह उपाधि इन्होंने कब धारण की? यह उपाधि इन्होंने जब पुष्करना ब्राह्मणों पर 700 चालुक्य सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, उस समय पृथ्वीराज चौहान ने पुष्करना ब्राह्मणों को बचाने हेतु 700 चालुक्य सैनिकों को हराया था और उन्हें पराजित करने के बाद, उन्हें हराने के बाद पृथ्वीराज प्रथम ने परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। सबसे पहले हमने बात की है वासुदेव चौहान की बात की है, उसके बाद हमने विग्रहराज प्रथम की बात की है, उसके बाद हमने गवुक प्रथम की बात की है, उसके बाद में हमने वाकपतिराज प्रथम की बात की है, उसके बाद हमने विग्रहराज द्वितीय की बात की है, उसके बाद हमने विग्रहराज तृतीय की बात की है और विग्रहराज तृतीय के बाद हमने बात की है पृथ्वीराज प्रथम की बात की है, वह शासक जिसने परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके बाद इसी कड़ी में आगे चलते हुए नेक्स्ट जो शासक आते हैं वो है अजयराज, या इन्हीं का नाम है अजयपाल। समय 1113 से 1133 ईस्वी। 1113 से 1133 ईस्वी। अजयराज। अजयराज महत्वपूर्ण शासक है क्योंकि पहली बात तो यह है कि पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। वह पृथ्वीराज प्रथम जिसने परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, उन्हीं के पुत्र हैं अजयराज यानी अजयपाल। 1113 से 1133 तक शासन किया है। इनके ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति, तो अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला, या यूं कह सकते हैं कि अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आंसर होगा अजयराज या अजयपाल। समय है 1113 से लेकर 1133 ईस्वी। अब देखिए सांभर के चौहान दो भागों में डिवाइड हो गए हैं। हम सांभर के चौहान कर रहे थे। पहले तो पहला भाग था नाडोल पाली। हमने बात की थी नाडोल पाली के अंदर लक्ष्मण राज चौहान के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की जाती है। अब जो है अजमेर की बात कर रहे हैं कि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अजय राज के द्वारा की जाती है। तो सांबर के चौहान दो जगह जो है वो आवंटित हो जाते हैं। एक जगह तो नाडोल पाली है, यहां आ गए, और दूसरा कौन सा है? अजमेर है। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना अजय राज के द्वारा की जाती है और नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण राज चौहान के द्वारा की जाती है। अब हम करेंगे सबसे पहले अजमेर के चौहान और इसके बाद में हम धीरे धीरे जहां जहां चौहान गए हैं वहां जो चौहानों के बारे में हम अध्ययन